नमस्कार, मैं लोकेश मुकवाना। दिखाते हैं देर शाम के ताजा तरीन समाचार। बात करते हैं झालावाड़ जिले मंदसौर जिले की तमाम खबरों के साथ। भवानी मंडी में आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का हुआ शुभारंभ। छात्रों किशोरी बालिकाओं के लिए जागरूकता एवं आत्मबल प्रदान करने हेतु 15 फरवरी से 24 फरवरी तक भवानी मंडी के 7 केंद्रों में शिविर हो रहे हैं आयोजित, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। आयोजित के आयोजक उपखंड अधिकारी कमल मीणा, संयोजक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भवानी मंडी, जिला झालावाड़ कलेक्टर की संगम सखी कार्यक्रम के बाद आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आज पूरे जिले में शिविर हुआ आयोजित, जिसमें भवानी मंडी उपखंड क्षेत्र के केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 3 निजी विद्यालय और 3 सरकारी विद्यालय को केंद्र बनाए गए। बाकी संस्कार भारती में आज शिविर की शुरुआत हो चुकी है। वहीं अध्यक्षता कमल मीणा, शिक्षा अधिकारी और कल्याण मेघवाल आदि वहां अधिकारी मौजूद रहे। मैं शारीरिक शिक्षिका के पद पे हूँ और ये हमारा यहाँ का जो कलेक्टर मैडम के आदेशानुसार 10 दिन का आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसको हमने आज से स्टार्ट किया है। तो आज हमारा उद्घाटन था और 15 तारीख से लेकर 24 तारीख तक ये प्रशिक्षण चलेगा। इसमें जो किशोरी बालिकाएं उनको उनकी मतलब सुरक्षा वो किस तरीके से कर पाती है उसके बारे में सारी जानकारी दी जाएगी। तो ये जो 2 घंटे का या जो भी सत्र चलेगा हमारा, उसमें सबसे पहले वार्म अप किया जाएगा। वार्म अप के बाद इनको योगा चलेगा, योगा का सत्र चलेगा। उसके बाद जो आत्मरक्षा की जो टेक्निक्स है वो बताई जाएगी कि पंचेज और किक्स वगैरह, इसके बारे में सारी जानकारी दी जाएगी। उसके बाद फिर जो हमारा थ्योरी क्लासेस चलेगी तो उसमें बाल सुरक्षा का, गुड टच, बैड टच, इसके बारे में सारी डिटेल इनको 10 दिवस में पूरा सिखाया। कितने केंद्र लगाए गए हैं ऐसे? इसमें पूरे हमारे 7 कैंप लगाए गए हैं इसमें, जिसमें हमारे 3 तो प्राइवेट स्कूल्स में है और 3 गवर्नमेंट स्कूल में है और एक पचपाड़ महात्मा गांधी में लगाया गया है एक कैंप। इस तरह से हमारे 7 कैंप हैं। बैसोदा मंडी की अजब तस्वीर है। बैसोदा मंडी में यूं तो कहने को विधानसभा क्षेत्र में विधायक कार्यकाल में हुए कार्यों का बखान करने के लिए विकास यात्रा निकाली जा रही है, पर गरोड़ भानपुरा विधानसभा क्षेत्र की अंतिम सीमा पर बने जिंदगी की अंतिम यात्रा वाली जगह पर मुक्तिधाम खुद ही विकास के आंसू बहा रहा है। ऐसे में बैसोदा मंडी का यह मुक्तिधाम जिम्मेदारी की अनदेखी का शिकार होता नजर आ रहा है। प्रवेश द्वार के बाहर खंबे पर लगाए गए, उसके बाद भी प्रवेश द्वार बनाने की किसी को गनीमत तक नहीं उठाई। शव को अग्नि देने के स्थान पर व्यवस्थाओं की बात करें तो वहां लापरवाही भी कहीं ना कहीं सामने को देखी। जमीनी हकीकत यह बयां कर रही है कि स्वच्छता व कायाकल्प की कोसे तो क्या जिम्मेदार कौन होगा। ऐसे में कोई भी किसी भी समाज सेवी संस्था, सरकारी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। डग विधानसभा क्षेत्र के डग विधायक ने आज विधानसभा सत्र में कई मुद्दे उठाए। ऐसे में भवानी मंडी को जिला बनाने को लेकर और वहीं भवानी मंडी की 176 बीघा को खुद पूर्त करने का भी आरोप लगाया। जिला भवानी मंडी को अस्पताल को जिला हॉस्पिटल बनाने को लेकर, पेयजल की व्यवस्थाओं को लेकर, इंग्लिश मीडियम को हिंदी करने को लेकर आदि मांगे जो है आज विधानसभा सत्र में कल्याण मेघवाल द्वारा रखी गई। अब बात करते हैं मनोर थाना के दांगीपुरा से। दांगीपुरा पुलिस ने एक पिकअप गाड़ी को कुर्तापुर 5 गोवंश को तस्करों को वहां मुक्त करवाया और 3 आरोपियों को मौके से ही गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी विजय सिंह ने बताया कि अवैध गाड़ियों में रोकथाम के लिए चलाए गए अभियान में अंतर्गत दांगीपुरा थाने के सामने गुजर रही पिकअप की तलाशी के दौरान 5 गोवंश उसमें से पूर्वक कार्रवाई करते हुए पकड़े गए, जिसमें 3 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया और लगातार गोवंश को लेकर पुलिस अब सतर्क हो गई है। पिड़ावा में बुधवार को परशुराम सेना के गत दिनों एक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयानों के विरोध करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे और वहीं प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन एसडीएम को दिया। ज्ञापन में बताया कि 5 फरवरी को संत श्री रविदास जयंती के भगवान ने अपनी विदित बयानों में कहा था कि भगवान के सामने कोई जाति वर्ण नहीं है।
श्रेणी पंडितों ने बनाई है। इस विवादित बयान पर भावनाओं को आहत पहुंची है, जिससे संपूर्ण ब्राह्मण समाज में रोष व्याप्त है। और ज्ञापन में बताया कि वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण समाज को नहीं बनाई गई है। ऐसे में आदिकाल से चल रही जाति व्यवस्थाओं में 4 वर्णों के कर्मों से आधार पर बनी है। ऐसे में भागवत कथा के बयान पर निंदनीय माना गया है, जिसको लेकर ब्राह्मण समाज एकजुट होकर ज्ञापन दिया है। पिड़ावा नगर के नागरिक मंच द्वारा प्रमुख मार्गों से पोस्ट कार्ड अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हैप्पी पोस्ट कार्ड के अभियान के तहत नगर में एसएस इंडस्ट्री के छात्र छात्राओं ने मुख्यमंत्री को एक पोस्ट कार्ड लिखे, जिसमें पंचायत समिति, ब्लॉक सीएमएचओ, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक हेल्थ यूनिट, इंग्लिश मीडियम स्कूल आदि कार्यालय पिड़ावा में संचालित करने की मांग की। साथ में गागरिक बांध से पिड़ावा में जल आपूर्ति शुरू करने को लेकर भी मांग की गई। राजस्थान में चिरंजी योजना का लाभ आम जन को मिल रहा है, ऐसे में भी झालावाड़ अछूता नहीं है। झालावाड़ 15 फरवरी जिले में मुख्यमंत्री चिरंजी स्वास्थ्य योजना के आमजन के लिए वरदान बन रही है। योजना के माध्यम से विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा महंगे से महंगे ऑपरेशन निःशुल्क किए जा रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के चिन्हित बालक व बालिका का निःशुल्क ऑपरेशन किया जा रहा है। इस पर परिजनों ने स्वास्थ्य भवन में आकर मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी से मुलाकात की। राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहितकारी योजना के लिए आभार व्यक्त किया और योजना में गरीब निर्धन वर्ग के व्यक्तियों को विशेष चिकित्सकों द्वारा लाभ मिल रहा है। ऐसे में राजस्थान में चिरंजी योजना और झालावाड़ जिले में आम जन तक ये चिरंजी योजना पहुंच रही है। भवानी मंडी शहर की शांति समिति बैठक यानी कि भवानी मंडी थाने में आज एक बैठक आयोजित की गई। भवानी मंडी पुलिस ने थाने में आज एक शांति समिति की बैठक रखी, जिसमें आयोजित विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई, जिसकी अध्यक्षता एसडीएम कमल सिंह, उपाधीक्षक किशोर सिंह चौहान, थाना अधिकारी राम नारायण बहरिया, शांति समिति के सदस्य वहां मौजूद रहे, जिसमें व्यापार संघ अध्यक्ष प्रितपाल सिंह होरा, सदर फकरुद्दीन ठेकेदार, नन्ना बारदान, कमल सुरेका, नारायण सिंह चौहान, हरीश खंडेलवाल, राजीव अंसारी, वहीं विनय आस्तोलिया, राधेश्याम काला, आनंद काला और सभी सदस्य वहां मौजूद रहे। विभिन्न मांगों को लेकर भवानी मंडी में चरमराई ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी बात की गई, सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर बात कही और नगर पालिका को दिशा निर्देश दिए कि भवानी मंडी शहर में आप 5 से 6 दिन में लाइनें कर दें, ताकि जो रोड पे पड़े हुए सामान है उसको हम चिन्हित कर हटाया जा सके। ऐसे में त्योहार भी करीब है, तो शांति समिति बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो सीसीटीवी कैमरे का आया। पिड़ावा क्षेत्र के कोठड़ी स्थित राज्य की बालिका विद्यालय बालिका के आत्मनिर्भर बनाने को लेकर 7 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ओम प्रकाश मेघवाल ने बताया कि शिविर के सीबीओ कार्यालय में श्यामलाल वर्मा, सरपंच हरिराम गोचर, शारीरिक शिक्षक अशोक गहलोत विधिवत शुरुआत की गई। कार्यक्रम के दौरान पंचायत के प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी चिन्मय शास्त्री ने छात्राओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण के गुण दिए। पिड़ावा में आज नगरपालिका के सामने स्थित भवन के एजल कंप्यूटर सेंटर की शुरुआत हुई, जिसमें संचालक राहुल मीणा ने बताया कि कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि रामेश्वर पाटीदार ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर राकेश मीणा, बाबूलाल सुतार, दिलीप पाटीदार आदि लोग मौजूद रहे। झालावाड़ 15 फरवरी से यानी आज के दिन से ही शुद्ध के लिए युद्ध का अभियान के तहत झालावाड़ जिले में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें सभी जगह नमूने लेकर वहां जांच रिपोर्ट में भेजे जाएंगे। इसको लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर राधेश्याम डेलू ने जुर्माना लगाकर दंडित कर कार्रवाई की शुरू की। कामखेड़ा थाने में किशोरी अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ। 3 फरवरी को बताई जा रही थाना प्रभारी धनराज गुजर ने बताया कि फरियादी थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई और बताया 3 फरवरी को उसकी नाबालिग पुत्री घर से बड़बड़ फार्म पर भरने गई थी, ऐसे में वापस नहीं लौटी और उसके चलते परिजनों ने तलाश की, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। परिजनों ने उसके अपहरण की आशंका व्यक्त करते हुए थाने में मामला दर्ज कराया है। उसके बाद अनुसंधान कर रही है पुलिस। डग पुलिस ने एक गांजे की खेप को पकड़ा, वहीं एक ट्रक में 71 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद किया और गांजा एनडीपीएस 8 में की धाराओं में मामला दर्ज किया। वहीं अग्रिम अनुसंधान गंगदार थाना अधिकारी द्वारा किया जा रहा है।
पुलिस प्राथमिकता 2023 की पालना में मादक पदार्थों पर निरोधात्मक कार्रवाई और दंडात्मक कार्रवाई के पालना में थाना डग द्वारा हमारे झालावाड़ जिला एसपी एडिशनल एसपी साहब के मार्गदर्शन में 71 किलो 820 ग्राम गांजे की कार्रवाई की गई है। साथ ही परिवहन में प्रयुक्त ट्रक को भी जब्त किया गया है। इसमें 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। इस पर प्रकरण एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर और अनुसंधान गंगधार थाना द्वारा किया जा रहा है। सर इसमें माल कहाँ से लाना होता है क्या? माल उड़ीसा कोरापुट उड़ीसा से लाना बताया गया है। मंदसौर के बाबा पशुपतिनाथ के दरबार में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया। 1 लाख दियों को शहर का जगमगाता गया और भक्तों के लिए 33 घंटे खुला रहेगा। भगवान पशुपतिनाथ का यह मंदिर एसपी अनुराग सुजानिया ने मंदिर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। महाशिवरात्रि के त्योहार पर मंदसौर 1 लाख से अधिक दीपों से जगमगाएगा। शिवरात्रि पर पहली बार दीप उत्सव की तर्ज पर मनाया जाएगा। वहीं 7 बजे 1 लाख अधिक से दीपक प्रज्वलित कर भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर में शिवना नदी के तट पर प्रमुख चौराहे पर सार्वजनिक स्थानों पर लेकर जिले के अन्य शिवालय मंदिरों में शिवरात्रि धूमधाम से मनाई जाएगी। शराब के ठेके से परेशान हुए वार्डवासी। शामगढ़ से यह खबर। शामगढ़ सिनेमा रोड पर शराब के ठेके को लेकर वार्ड नंबर 11 व 12 के वार्डवासियों द्वारा शराब ठेके को हटाने को लेकर ज्ञापन देकर मांग की। इससे पहले भी वार्डवासियों द्वारा शराब के ठेके को हटाने को लेकर कई बार मांग कर चुके हैं, लेकिन ज्ञापन के बाद कुछ इनको मिला नहीं है। ऐसे में वार्डवासियों ने फिर से इसकी कवायद को शुरू करते हुए ज्ञापन दिया और सिनेमा के पास कई वर्षों से पुराना शराब का ठेका हटाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। श्रीमती कविता नरेंद्र यादव को ज्ञापन दिया गया और उसके बाद वहां शराब पीकर जो शराबी मोहल्ले में गाली गलौज करते हैं उन पर भी कार्रवाई करने की मांग की। ये लगातार दूसरी बार ज्ञापन दे दिया है। क्या कारण है कि वार्ड 11 और 12 के नगरवासी जिस चीज़ का विरोध कर रहे हैं उसका अभी तक समाधान नहीं हुआ है? ये मेरी संज्ञान में दूसरी बार आया है। इसका बहुत जल्दी से निराकरण होगा। मैं अभी इसके संज्ञान में लेके इस पर कार्रवाई करूँगी। जो सिनेमा रोड पे है वो कई वर्षों से चल रही है और लोग वहाँ से पी के हमारी दुकानों पे आते हैं, वहाँ गाली गलौज करते हैं। लेडीज़ों को लेडीज़ें आ नहीं सकती है उधर। इसकी वजह से दूसरी बार अभी ज्ञापन दिया हम सब लोगों ने ताकि ये बंद किया जाए, वहाँ से हटा के कहीं भी किया जाए शामगढ़ नगर के बाहर। पहले भी ज्ञापन दिया जा चुका आपके माध्यम से? पहले ज्ञापन दिया जा चुका है लेकिन अभी तक वो बंद नहीं हुआ है, इसलिए दूसरी बार अभी ज्ञापन दिया है। आज के देर शाम के समाचारों में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले दिन अगले नए समाचारों के साथ। आप जब तक देखते रहिए खबर 24 न्यूज, आपका अपना चैनल। आपके विश्वास ने बनाया है चैनल को आपका मनपसंद चैनल। आज के समाचारों में इतना ही। फिर मिलेंगे कल अगले समाचारों के साथ। नमस्कार।
चक्की चल रही कबीर बैठा रोए दोनों पुर के बीच में तो साजान निकले जो कोई छोड़ के मत दाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे रे दूर देश रहे मामला अब अपना साहिब ने महल बनाई बन जारा रे बन जारा रे हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जारा हूँ छोड़ के मत जाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास बैसोदा मंडी, भवानी मंडी।